अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुख के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? आप लोगों को एक बार फिर से सुबह बखैर। हम रोज़ाना कोशिश करते हैं हम आपकी सुबह को बेहतरीन और रंगीन बनाएं। वो कैसे बनाएं? रोज़ हम चाहते हैं कि आपको डिफरेंट लोगों से मिलवाएं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत से डिफरेंट ख़वातीन से मिलवाऊंगी जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक 1% वुमेन इज़ वर्किंग ऑन देयर ओन बिज़नेस, के 1% जो हमारी ख़वातीन हैं वो बिज़नेस करती हैं। और हम ये चाहते हैं कि 1% है ये 50% के करीब क्यों ना आ जाए, ये 40% के करीब क्यों ना आ जाए, रेशो बढ़ती जाए। तो हम चाहते हैं कि हम उन तमाम ख़वातीन को अपने शो का हिस्सा बनाएं जो कि बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस में उन्होंने अपने आप को इनकाउंटर किया है और मुख्तलिफ़ किस्म का बिज़नेस मुतारिफ़ करवाया है। तो हम अगर ख़वातीन की बात करें तो सबसे पहले मैं हाय कहूँगी अपनी एक प्यारी सी शेफ़ को जो भी एक बहुत अच्छी खातून है और कहते हैं कि अपने बिज़नेस में, अपने जॉनरा में कहते हैं अपनी मदद आपके तहत यहाँ पहुँची हैं और बहुत कुछ अच्छा बनाती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़िश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक। हमेशा से ये देखा गया है कि और ये कहा भी गया है कि जो मेल्स हैं वो अच्छे शेफ़ हैं, मगर हम ये समझते हैं जो ख़वातीन सिर्फ किचन में अच्छा नहीं काम करती बल्कि वो प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा काम करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये है कि ये फील्ड थोड़ी टफ़ है होटल लाइन में, इसलिए हम मेल्स को ज़्यादा अच्छा कहते हैं क्योंकि थोड़ा हार्ड टाइम होता है तो वो मेल्स ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी फ़ीमेल्स इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। लाइक जब मैंने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था, 10-12 साल पहले, तो तब इतनी फ़ीमेल्स नहीं थी, हम 3-4 फ़ीमेल्स थी और अब माशाल्लाह से काफ़ी फ़ीमेल्स हैं इस फील्ड में। बहुत फ़ीमेल्स और हैं। बहुत फ़ीमेल्स हैं अब इस और फील्ड सबसे में। अच्छी बात है जब हम ये सुनते हैं कि इस रेस्टोरेंट की या इस होटल की हेड शेफ़ जो हैं वो ये female हैं, है। तो वो कहते हैं ना कि फ़ख्र से और होता है आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि women are working into versatility and different बिल्कुल fields. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। We'll talk about the what you are making today, मगर उससे पहले मैं आपको एक बताऊंगी कि आज जो हमारा जो सेगमेंट है विमेन एंटरप्रेन्योर, वो हमेशा से ये एक मुख्तलिफ इनफरादियत रख रहा है बिकॉज़ हम लोगों ने मुतारिफ़ कराई हैं ऐसी ख़वातीन जो कि बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करी, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया है। तो अगर बात करते हैं हम फ़ैशन की, बात करते हैं हम लाइफ़स्टाइल की, बात करते हैं हम स्किन रिजुविनेटिंग की, बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट की, तो उसमें जो ख़वातीन आगे आती हैं उनका दिल चाहता है कि हम आपको उनसे मिलवाएं। तो आज जो खातून हमारे साथ हैं उनका नाम है कशफ मरियम और वो काम कर रही हैं कैंडल्स के ऊपर। अगर हम बात करें कि कैंडल्स हैं वो तो एक नॉर्मल कैंडल है, मगर नहीं, उनकी कैंडल्स क्यों डिफरेंट हैं और वो कैंडल्स से कौन सी थेरेपी कर रही हैं और उनकी कैंडल्स के साथ साथ वो किन किन चीज़ों का क्योर करती हैं। तो आइए उनको मिलवाते हैं हम। तो मैं इनवाइट करती हूँ कशफ मरियम को। कैसी हैं आप कशफ? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। पहले मैंने आपका जो प्रोफाइल देखा और पढ़ा तो इट वाज रियली अनबिलीवेबल कि कैंडल्स के साथ थेरेपी भी होती है, क्योंकि हमेशा हम कैंडल्स अपने डिफरेंट कॉर्नर्स में रखते हैं घरों के सजावट के तौर पे, या बहुत हो गया तो वॉशरूम्स में रख देते हैं एक अरोमा देने के लिए, मगर इसके पीछे इतनी बड़ी साइंस है ये मुझे नहीं पता था। ओवर टू यू, क्या है इसके पीछे, ये काम कब से शुरू किया एंड व्हाई कैंडल्स? बेसिकली ये स्टार्ट था कि भाई कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मैं कैंडल्स देखती थी, कैंडल्स बहुत ज़्यादा अभी तो मार्केट में बहुत इन हुई हुई हैं कैंडल्स, जैसे डेकोरेटिव कैंडल्स हैं, वो फैसिनेट भी कर रही होती हैं हमें, इवन कि हम डेकोरेशन पर्पज़ के लिए वो यूज़ करते हैं, बट वो बहुत एक कॉमन सी चीज़ हो गई थी, लाइक मल्टीपल लोग वो चीज़ कर रहे हैं और मुझे वो चीज़ वाकई बहुत अच्छी भी लगती। बट मेरा पर्पज़ ये था कि कुछ ऐसा हो जो आपके अपने सेल्फ के लिए हो। ऑब्वियस सी बात है कि लाइक थेरेपी है अगर मेरे पास, तो मेरी थेरेपी फीमेल तक ये चीज़ जो है वो लिमिटेड नहीं है, क्योंकि और ना ही इसमें कोई एज लिमिट है। 18+ से फीमेल हो मेल हो कोई भी बच्चा हो वो यूज़ कर सकता है, जिसको भी कोई मसल का इशू है या जो लड़कियाँ अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं, अब तो खैर मेल भी बहुत ध्यान रखते हैं अपने स्किन का, तो ये है कि आप इसको अच्छा, वेरी नाइस, इट्स नॉट जेंडर बेस्ड और ओरिएंटेड। तो लेट्स कम टू द स्टेशन। ये कशफ का स्टेशन है और इसमें डिफरेंट कैंडल्स आपने रखी हुई हैं। कशफ, आप मुझे एक्सप्लेन करें पहले तो इनके इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है और कौन सी जो कैंडल है वो किस ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए इस्तेमाल होती है, थेरेपी के लिए? ये जो बेसिकली इसके अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो स्किन केयर से रिलेटेड हैं। लाइक हमारे पास इसमें है आलमंड ऑयल है, इसमें कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है,
रोज़ ऑयल है, ये 4 किस्म के ऑयल का ब्लेंड है और इसके अंदर शे बटर भी है, शे बटर भी है और ठीक है। वो एक कॉम्बिनेशन के साथ एक फार्मूला क्रिएट किया गया है जो इसको थोड़ा सॉलिड फॉर्म में लेके जाता है, क्योंकि सारे ऑयल तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब ये बर्न होएगी तो ये लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। ओके, ये लिक्विड फॉर्म में चल जाएगी, आप इसको कहीं पे भी अपनी बॉडी पे किसी भी पार्ट पे मसाज कर सकते हैं। अच्छा, ये कैंडल भी है और ये ऑयल थेरेपी भी ऑयल है। थेरेपी भी आप है। इसको जला भी सकते हैं और इसके बाद इसको जब ये मेल्ट होगा तो आप इसका ऑयल इस्तेमाल इसका कर ऑयल लें। इस्तेमाल कर ठीक सकते है, और ये वाली बताएं, ये वाली कैंडल हैं। ये सेम है, ये सेम है। तो आपने बेसिकली 4 ऑयल्स का ब्लेंड करके कैंडल बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही। ये हर ऑयल की इंफरादियत होती है जी। हर ऑयल हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हर ऑयल, इसके अंदर ये चारों ऑयल्स इसी चीज़ का कॉम्बिनेशन है कि आपके हर बॉडी पार्ट पे ये आपको रिलैक्सिंग फील देता है। अच्छा, मुझे बताएं कि स्किन पे इन कैंडल्स के क्या क्या फ़ायदे हैं? स्किन पे ये फ़ायदे लाइक हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी जो है मसल्स को रिलैक्स करता है जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हम लिक्विड फॉर्म में जाते हैं तो वो मसाज की फॉर्म में चला जाता है। इवन कि अभी जैसे समर है तो हम इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसका क्रीमी सा टेक्सचर है, इसको हम फिंगर से भी निकाल के तो यूज़ कर सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट पे। तो इसका कोई एज मतलब अगर आप कहें कि इसका नुकसान होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके पीछे तकरीबन 1-1.5 साल की रिसर्च। इसका जो वार्म ऑयल हमारी बॉडी के ऊपर जब भी पोर किया जाता है, आप डायरेक्टली इवन कि ये लाइट अप भी होगी तो आप तब भी अपने ऊपर ये ऑयल जो है वो पोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको दोबारा से ब्लो ऑफ करने के बाद ही इसको जो है क्या कहते हैं। आपने बच्चों के साथ भी काम किया था इसके ऊपर? बच्चों के साथ नहीं अभी तक किया, हाँ। लाइक मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मैंने अभी तक उनके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं किया, हाँ। बट ऑन एंड ऑफ मेरे अगर हाथ पे कुछ लगा हो तो थोड़ा बहुत उनके हाथों पे या जैसे कहते हैं मसाज कर देती हूँ उनके ऊपर भी। सही है, तो उससे क्या होता है कि आपको वो बच्चे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। वो लाइक अगर जैसे रात के टाइम है तो वो थोड़ा सुकून से सो जाते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है। लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड यही है कि लाइक अगर तो आप अंडर 18 है तो आप अपने पेरेंट्स के बगैर इसको यूज़ नहीं करें। इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, नो डाउट अबाउट इट, और इसमें आपकी बहुत रिसर्च है और ख़वातीन का डिफरेंट फील्ड्स में आना और कहते हैं ना कि एक थॉट को आगे लेकर आना, इट्स अगेन अ ग्रेट अचीवमेंट। मुझे बताएं ये काम कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? मैंने आपको जैसे बताया कि 1-1.5 साल की तो इसके ऊपर सिर्फ रिसर्च है। जब मैं खुद श्योर हो गई थी कि ये मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑब्वियसली बात है हम सबकी स्किन टाइप, बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। मैंने डिफरेंट लोगों पे इसको टेस्ट किया, सैम्पल्स टेस्ट किए, ब्लेंडिंग किस तरह से होगी, किसको क्या फ़ायदा हुआ है। लाइक जो मेरे घर आ रहे या मैं किसी के घर जा रही, मेरी ये एक जार मेरे पास होता था कि मैंने टेस्ट करना है, लाजमी करना है। कोई बुजुर्ग है उस पर टेस्ट करना है, कोई यंग जनरेशन है उसके ऊपर टेस्ट करना है, ताकि मुझे पता चले कि मार्केट में मैं इसको ला भी सकती हूँ कि नहीं ला सकती। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको मैंने फेब से स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं आपको। तो घर में शुरू किया है? घर में स्टार्ट किया। तो उसके बाद हस्बैंड ने सपोर्ट किया। उनको जब मैंने बताया था एंड ही वाज लाइक कि आप क्या करती रहती हो, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बस मुझे कुछ करना, तो मैंने अब ये कुछ बनाया है, आपके ऊपर टेस्टिंग करनी है। उनके ऊपर भी टेस्टिंग हुई और इवन कि उनको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके ऑफिस डेस्क के ऊपर भी ये पड़ी हुई है और उनकी साइड टेबल के ऊपर भी ये पड़ी हुई है। अच्छा, वेरी नाइस। तो आज मुझे बताएं इनकी प्राइसेस भी बताएं कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो आपसे लेना चाह रहे हैं, वो भी एसोसिएट होंगे कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं या थेरेपी करना चाह रहे हैं खुद ही घर में, तो उनके लिए क्या प्राइसेस आप दे रही हैं? ये स्टैंडर्ड साइज है, इसकी प्राइस जो है वो 4000 है। ठीक और है। ये सैंपल साइज है, इसकी प्राइस 500 है। पहले आप सैंपल इस्तेमाल करें, उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक अगर कोई नहीं 4000 इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए सैंपल साइज भी अवेलेबल है। हम लोग ना इस सेगमेंट में हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमेशा वेलकम होती हैं। हम उनसे एक बात ज़रूर पूछते हैं कि आपने जो बिज़नेस है वो कितने पैसों में शुरू किया, ताकि जो खातून आपको देख रही हैं और उनको शौक़ है, वो स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो उनके लिए एक एक वो हौसले की बात है कि इतने पैसों में भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। कितने पैसों में आपने स्टार्ट किया था? अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी विल है कुछ करने की तो आप 10 रुपये से भी कोई काम स्टार्ट कर सकते हो। जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप उतना ज़्यादा बढ़ा लें। लाइक मेरे बजट में मैंने बजट रखा हुआ था 50 to 1 लाख का, 50,000 लेकिन अभी तक की जो जितनी मेरी प्रोडक्ट हैं या जो मैंने शोकेस करनी है, हर चीज़ जो है, लेकिन अब समझ लीजिए 50,000 में मेरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपने अपने सैंपल्स भी बना लिए, हर चीज़ रेडी है बिल्कुल। ठीक है, और थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपने ऑयल्स के साथ साथ इसको कैसे बनाना सिखाया, क्योंकि अक्सर कैंडल मेकिंग्स के कोर्सेज होते हैं और आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं,
तो बहुत सी माएँ कहती हैं अपनी बेटियों को कि भाई जाओ कुछ सीख कर आओ, कोई ना कोई हुनर सीखो। तो कैंडल्स का थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे बनती है? इसके अंदर जैसे कि ऑयल के साथ साथ बटर भी है। बटर जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। बटर डालने का मकसद ये है कि ये थोड़े सॉलिड फॉर्म में आ जाए। ठीक है। तो वो बटर को पहले मेल्ट किया जाता है, उसके बाद चारों ऑयल की डिफरेंट रेशोज डलती हैं। लेकिन इस जार में एक रेशो डली हुई, ठीक है। चारों ऑयल की, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और रोज ऑयल। लेवेंडर नहीं, रोज ऑयल। रोज ऑयल है। इन चारों की एक रेशो डली हुई है, बटर की एक रेशो है ताकि ये सॉलिड फॉर्म में आए। अच्छा। इसको सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए वो एक रेशो है, और वो हमने जो है पहले बटर को मेल्ट किया जाता है और उसके बाद वो सारे ऑयल्स इसके अंदर डाले जाते हैं, उसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है एंड फिर इसके अंदर डाला जाता है, जार्स के अंदर पोर जार्स में डाला, वो फिर थिक हो जाता है, फिर जार्स थिक हो में डाल जाता है। देते हैं। अब लाइक ऑलमोस्ट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट ये बन जाती है। आपने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया घर के चूल्हों के अंदर, आप बना रही हैं और फिर जार घर के काफ़ी बर्तन भी खराब किए अच्छा। जो कि मैंने बाद में उनको फेंक दिया था। लेकिन यू नो इट वाज अ ट्रायल मेथड। बिल्कुल ऐसे ही है, वो ट्राई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं ट्राई ना करती, डिफरेंट लोगों पे, डिफरेंट बच्चों पे ट्राई ना करती, या डिफरेंट जो एज ग्रुप के लोग हैं उन पे ट्राई ना करती, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि ये किसके लिए सूटेबल है और किसके लिए नहीं। ऐसा नहीं मैं कह सकती कि ये सेंसिटिव स्किन है, ये ड्राई स्किन है, ये नॉर्मल स्किन है, ये एवरी स्किन टाइप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इट्स अ वेरी नाइस थॉट कशफ एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि ऐसी तमाम ख़वातीन को हम बाकी उनका खैर मकदम करते हैं जो कि डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आती हैं, और हम चाहते हैं कि हम उनको प्रोजेक्ट करें अपने शो में। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड अमेजिंग प्रोडक्ट। व्यूअर्स, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि आज हमारी मेहमान हमारे प्रोग्राम में और कौन सी हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, जब भी हम किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है उसके लिबास पर, फिर उसके मेकअप पर और फिर उसके हेयर स्टाइल पर। लिबास हो, मेकअप हो, हेयर स्टाइल हो, शख्सियत पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम, समर्स है और समर्स में सनसेट वेडिंग्स का बहुत कॉन्सेप्ट है। हर जगह देखो तो दोपहर में शादियाँ हो रही हैं, और दोपहर की शादियाँ ये नहीं हो सकता कि हम गाँव में होती हैं, शहरों में नहीं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शहरों में भी वो कुछ हो रहा है जो पहले गांव में हुआ करता था, और इस सब चीज़ों को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे साथ बहुत पाकिस्तान की बड़ी मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, और उनके साथ हमने आज इनवाइट किया है डिज़ाइनर को भी, और उनके साथ मॉडल भी होंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ सना हमायूं को, जिनका ब्राइडल मेकअप स्टूडियो है। काम कर करके इतनी मून वॉक कर रही थी आप, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तो सना, मैं आपके साथ इनवाइट करती हूँ मनाल आरफीन को, जो कि बहुत अच्छा ड्रेस डिज़ाइन करती हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मनाल? लुकिंग रियली नाइस। थैंक यू। और इनके साथ साथ मैं इनवाइट करती हूँ अपनी बहुत सी, एक हमारी सेट्स का हिस्सा भी रही हैं, प्यारी सी मॉडल हैं जिन्होंने मनाल आरफीन के कपड़े पहने हुए, और उन पे सना मेकओवर करेंगी। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। आप इधर हो जाए मनाल। तो अच्छा, मुझे बताएं, आप दोनों से एक ही क्वेश्चन है, सना से भी मनाल से भी, कि वेडिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से दिन में चला गया हुआ है। सनसेट वेडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पूरी दुनिया में ये रुझान है। तो सनसेट वेडिंग के ऊपर आप मुझे बताएं कि कपड़े किस तरह के होने चाहिए, और आप मुझे बताएंगे कि आप मेकअप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो कपड़े जो हैं वो आपको पता है, अब सनसेट है, एक तो डे वेडिंग्स होती है थोड़ी सी अर्लियर इन द डे, जिस तरह 2 या 3 o'clock, जो कि आजकल तो खैर पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप सनसेट की बात करें, उस पर आप थोड़े से वार्मर टोन्स पे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूड्स में ना जाएं, थोड़ा सा, जैसे अब अगर ये पर्पल है तो ये थोड़ा सा बहुत हल्का वाला पर्पल भी नहीं है, इट्स नॉट वेरी डार्क, इट्स अ मिडल टोन। उस तरह के आप पर्पल्स में रह सकते हैं। आप उसमें शिमर ऐड कर सकते हैं, वाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं, न्यूड्स आपको पता है पेस्टल्स बहुत अच्छे लगते हैं, ब्लैक वाइट हो गया, पिंक टोन्स, पेस्टल टोन्स हो गई, वो बहुत अच्छी लगती है ना। ये आपने लिवेंडर का एक फॉर्म, एक डिफरेंट टिंट आपने लिया है लिवेंडर का। अब इसके अंदर भी जिस तरह हम देख रहे हैं, ये इस फैब्रिक के अंदर आपको गोल्ड और लाइलैक का एक टच आएगा, शिमर आएगा, और अंदर की तरफ जो है ना आपका, दैट्स अ सॉलिड कलर।
दैट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्रॉपर लाइलैक कलर। और जो अच्छा, जो ऊपर जो काम भी है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ। करें कि काम आपने बहुत ब्लिंगी नहीं है ज़्यादा, बहुत सटल काम है। बिल्कुल। अच्छा, जो काम है एक तो ये सारा हैंडवर्क है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कोरा दबका। अब कोरे में भी हमने डिफरेंट जैसे पर्पल हमने यूज़ किए हैं, उसके साथ हमने ब्लू यूज़ किए हैं, जो हमने सीक्वेंस यूज़ किया वो आपको 2-3 शेड्स दे रहा है, ग्रीन के भी दे रहा है, पर्पल्स के भी दे रहा है। तो एक और अच्छा आउटफिट है, नाइस आउटफिट। हाँ। इस आउटफिट को हम किन किन इवेंट्स पे पहन सकते हैं? इसको आप पहन सकते हैं, एक तो वेडिंग्स पे, डे वेडिंग्स पे पहन सकते हैं आपके, अगर कुछ लोग अकीका करते हैं बच्चों का, उस पे आप पहन Birthdays सकते हो, पे। बर्थडेज पे कर सकते हो, Even engagements पे भी पहन सकते हाँ, हैं। एंगेजमेंट्स पे थोड़ा सा, बर्थडे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप फैमिली गैदरिंग कर रहे हैं तो फिर इट्स लाइक जना आपको ये आउटफिट मिला है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि एकदम से आप मेकअप के बारे में सोचो, क्योंकि अक्सर होता है कि लोग कहते हैं सिल्वर काम है तो सिल्वर मेकअप होगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सिल्वर मेकअप भी अच्छा लगता है, लेकिन मोस्टली जो हम कलर को कॉम्प्लीमेंट करता है और न्यूड्स के साथ जो हम लेके चलते हैं ना, वो सबसे प्यारा लगता है। हम थोड़ा सा शिमर ज़रूर ऐड करते हैं टू ऐड सम ग्लैमर। जना आप इनको मेकअप स्टेशन पे ले जाएं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम अपने व्यूअर्स को लाइव मेकअप दिखाएं sure. और साथ साथ बताते जाएं। मनाल, बल्कि आप भी आ जाएं, बिकॉज आपका आउटफिट है और एक डिजाइनर को पता होता है कि भाई इसके आउटफिट के साथ मैं क्या लुक क्रिएट करा सकती हूँ, क्योंकि ये एक 2-वे प्रोसेस होता है, इट्स नॉट बीन अ 1-वे प्रोसेस। तो हमारी जो मॉडल हैं अलाइका, उनको हमने सेमी प्रेप कर लिया हुआ है। लाइक क्या क्या थोड़ा सा आपने hair- इस्तेमाल किया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ अभी तक सिर्फ हेयर का ही थोड़ा सा प्रेप किया है, और उसके बाद फेस अभी इसका बिल्कुल नीट है, और इन्होंने फेस वॉश ही किया है। अब डायरेक्ट हम इनको स्टार्ट अच्छा, करेंगे। इनका ना, इनके पास एक Oily है। नेचुरल एक Pinkish ग्लो glow है, है, face पिंकिश के ऊपर, ग्लो है, yeah। तो इसको कैसे आप एनहांस कर सकते इस हैं? तरह के जो नेचुरल पिंकिश ग्लो वाले फेसेस होते हैं ना, उनको फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि एक तो लाइटेस्ट फाउंडेशन ने और पिंकिश ग्लो उनका रहे। उनको फिर पेल और येलो टोन की फाउंडेशन बिल्कुल नहीं लगाते, उनको पिंकिश टोन की फाउंडेशंस के साथ ही हम उसको बारबी लुक क्रिएट होती बारबी है। लुक क्रिएट कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो गर्मियों में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, वो है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन। अब इस वक्त तो पूरा इनकी गर्मी से एक ऑयल फेस आया हुआ है। इस तरह के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ना मेकअप शुरू करने से पहले स्पेशली ब्राइड्स आइसिंग कर लें। अच्छा, आपके ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं, और वो जितने भी ऑयल की वजह से ओपन पोर्स होते हैं वो सारे टाइट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और अगर इस वक्त हम इसकी आइसिंग कर लेना तो ये इसका बहुत ही अच्छा मेकअप फ्लॉलेस लगेगा। अच्छा। या फिर आप आइस वाटर में थोड़ी देर फेस डालें, आपने Dip देखा कराएं। होगा कि ये डिप करा के एक्टर्स वगैरह क्या, तभी तो उनका इतना लंबा स्टे करता है। आप मेकअप स्टार्ट करें जी, sure। और हम डिस्कस करेंगे थोड़े ड्रेसेस के बारे में, लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं जाना, क्योंकि आज हमारे जो दिल के करीब जो प्रोग्राम होता है ना, जो हर बंदा देखना चाहता है, वो आज हम आप लोगों के लिए स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है। तो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे समर फैशन की, सनसेट वेडिंग्स के ऊपर। हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको बताएं कि आप लोगों ने अपनी वार्डरोब को कैसे सेट करना है और कौन कौन से ट्रेंड्स को लेके आगे चलना है, क्योंकि ट्रेंड्स हर दूसरे तीसरे महीने के बाद चेंज हो जाते हैं। उसके लिए हमारे साथ फैशन एक्सपर्ट मनाल आज हमारे साथ हैं। मनाल, पहले तो आप बताएं कि वार्डरोब में कौन कौन से समर्स के कलर्स होने चाहिए? अच्छा, कलर्स आपको पता है, एक तो वाइट आपके पास लाजमी होना चाहिए, वाइट इज़ अ न्यूट्रल कलर, तो वो तो आपके पास लाजमी होना चाहिए। पिंक्स आपको पता है हम लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं, और एक ब्लैक, ठीक है, वो तो लाजमी है हमारे पास। उसके बाद देन देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ ग्रीन्स एंड ब्लूज़ एंड देन डार्कर शेड्स। हमेशा मैं तो प्रेफर करती हूँ कि डार्कर शेड्स भी आप समर्स में पहन सकते हो, थोड़ा सा लेटर इन द इवनिंग। ज़ाहिर है बिल्कुल धूप में नहीं कि बिल्कुल धूप में हम तपती dark धूप color में आप नहीं पहन के जाएं लाल, लेकिन आप तो थोड़ा वैसी सा गर्मी लगे। हाँ, थोड़ा सा नाइट टाइम में, थोड़ा सा इवनिंग में उस तरह आप पहन लें तो आप बहुत प्यारे लगते हैं। शॉकिंग पिंक्स बहुत अच्छा, आप नॉर्मली यू डिजाइन फॉर ऑल द ओकेजन्स एंड फॉर ऑल द सीजन्स, तो समर्स के लिए स्पेशली कोई कहते हैं ना कि एक डिजाइनर का दिल के करीब एक स्टाइल और एक कलर होता है, वो कौन सा आपका, आप अपनी वार्डरोब में से दिखा सकते हैं? अच्छा, सो दिस इज समथिंग वेरी सटल एंड दिस इज समथिंग यू कैन वेयर। मतलब इसके अंदर आपकी एम्ब्रॉयडरी भी है, आपका एरी भी है बहुत। एरी भी है, आपका कफ्स भी हैं दिए हुए। इसके अलावा आप देखें कट वर्क भी हुआ हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह करके। एंड देन आपका दुपट्टा भी, दुपट्टा आपको पता है कंप्लीट करता है आपकी लुक।
हाँ। आप लें या ना लें, हमने तो आपको दुपट्टा और दिया लाइट था। से पर्ल्स भी लगे हुए हैं, Pearls, स्ट्रेट शर्ट है, बिल्कुल। ये भी नहीं है कि आप कट्स में ज्यादा उलझे हुए हों। एंड देन आपकी एम्ब्रॉयडरी भी ना जरा फ्लोरल आ जाती है, थोड़ी हाँ। सी स्प्रिंग, लाइक एक बर्ड है एंड देन फ्लावर्स है, फ्लोरल, हाँ। एक इम्पैक्ट आ और जाता है। जो लोग तो बड़ा नहीं मजा आता पहनते एनिमल्स तो वो है। बर्ड तो निकाल सकते हम हैं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल no ठीक है, problem। वेरी नाइस कलर। और प्रेफरेबली अगर आप वाइट्स में जाएं तो आपके पास कोई स्टाइल हो वाइट्स के लिए, आई थिंक ये अच्छा, स्टाइल है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वाइट्स में अगर आपने किसी इवेंट पे पहनना है Nice. तो इसके स्लीव्स आप देखें, बटरफ्लाई स्लीव्स हैं इसके। इसके ऊपर सारा पहले हमने मशीन का काम किया, उसके बाद सारा हैंड वर्क हुआ है ऊपर ना, कोरा दबका ये जो ड्रेस है ये कौन कौन से ओकेजन्स में हम पहन सकते हैं? ये आप पहन सकते हैं अगर आपकी थोड़ा सा पार्टी लुक आपकी जिस तरह होता है, निकाह है या आपकी मेहंदी है, आप इसी के साथ, इसके साथ है आज़ार पैंट, आप आज़ार पैंट का कलर चेंज करेंगे, होल आउटफिट आपका न्यू हो जाएगा। अगर आप इसको मैजेंटा कर लेंगे, आप बारात पे पहन लें। अगर आपने इसके साथ प्लाजो अपना कर लिया है ब्लू, तो आप वलीमे पे पहन लें। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन सेम कलर पहनना है तो वो सेम भी पहन कलर, तो सकते हैं। आप हाँ इसको उस पे पहन सकते हैं, माइयों पे, मेहंदी पे चला सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं वेडिंग्स के ऊपर, जो हैवी वेडिंग्स हैं जी। इसमें से आउटफिट्स आप समर्स के हिसाब से कौन कौन से पहन सकते हैं? अब ये आपको आपका पता है- आउटफिट इज अमेजिंग, वेरी नाइस, आई लव इट। थैंक यू। कि अगर आपने किसी की मेहंदी पे जाना है, ढोलक पे बिल्कुल। जाना है, निकाह पे जाना है, तो आई थिंक ये कंप्लीट लुक है एक तरह कंप्लीट से। लुक है, बिल्कुल। तो इस पे आप थोड़ा सा काम को एक्सप्लेन कर दें। इस पे सितारों का काम है, कोरा दबका नक्शी, जी, बहुत इन हुआ है बहुत इन हुआ है। इसके स्लीव्स देखें, आपको फुल लुक मिल जाती है। स्लीव्स के ऊपर काम भी इसका ना आपको एक फुल लुक मिल जाएगी। नीचे आपने क्रश, एंड देन नीचे आपका ओम्ब्रे इफेक्ट है एंड क्रश में है। आपको पता है कलीदार्स इन है आजकल, बहुत ज़्यादा विश्वास इन है, तो दिस इज़ अ फ्यूजन। दिस इज़ अ फ्यूजन। और बैक पे हमने क्रॉस दिया हुआ है, मतलब लोन नॉर्मल है, हाँ। दुपट्टा बहुत मिनिमल है, ज्यादा हैवी भी नहीं है, Crushed ताकि है। आसानी से हम कैरी कर सकें। जी। और ये जो स्किन कलर है, स्किन कलर हमेशा से, चाहे समर्स हो, विंटर्स हो, ऑटम हो, बिल्कुल। स्प्रिंग हो, चारों सीजन जी। में ये कलर हमेशा से ही बिल्कुल। आंखों के ना करीब लगता है, आंखों को बिल्कुल। बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा, तो ये इसके भी अब बारे में बताएं। कलीदार है। इसके ऊपर भी आप देखेंगे फ्लोरल पैटर्न्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसके अलावा रेड और पिंक का हमने शेड ऐड ऑन किया है टू ब्लिंग, क्योंकि स्किन है ना, स्किन के ऊपर आपने कोई ना कोई कलर्स देने हैं ताकि वो ब्लिंग करे। उसके आप स्लीव्स देखेंगे, उसमें भी आपको ब्लिंग नजर आएगा। एंड प्लस ये आपके स्लीव्स का भी एक स्टाइल आ जाता तो है। ये स्टाइल क्या आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? जी, ये- ये बेसिकली आपके हाथ के ऊपर यूं आके और यहाँ ये पर रिंग होती है। रिंग पहन लेते हैं, तो ये बहुत एक ना मजे की लुक आती है। ये आपके full ऊपर नहीं sleeves- उठता नहीं sleeve? उठता नहीं है, हाँ। अच्छा। और इसका वो जो वी बनता है वो प्रॉपर अपनी प्लेस पे रहता है ना। अच्छा, और इसके अंदर अच्छा। कलियां भी हैं, हमने गोटा भी बीच में ऐड ऑन किया है। आपकी बैक पे इसका जो टेसल लगे हुए हैं, इसकी बैक पे जो और ग्रीन के साथ आपने ग्रीन के साथ कंबाइन किया combine है। करके। एक जोड़ा मुझे बहुत और पसंद आया था, वो बेबी ब्लू है। जी, ये देखें, दिस इज समथिंग वेरी इन। तो इसके साथ एक मज़े की चीज़ ये, एक तो शर्ट में हमने फुल काम दिया हुआ है, यहाँ पे पीक बू टाइप के हमने वो भी बना लिए, लेकिन हमने कंट्रोल्ड बनाए हैं कि लाइक लड़कियाँ कॉन्शियस ना हो, बिल्कुल इस साइड पे करके ना, ताकि वो बहुत बड़े ना हो। और इसके साथ एक बड़े मज़े की चीज़ है जो कि आजकल लड़कियों की बड़ी फेवरेट है, दैट इज़ द शलवार। अच्छा, शलवार बहुत इन हो गई बहुत है। इन है। जिन लोगों के पास शलवार है वो समझते थे कि पैंट्स बिल्कुल। पहननी चाहिए, शलवार नहीं पहननी चाहिए, मगर उन लोगों के लिए ये खुशखबरी कि अपनी शलवारें हाँ, निकालने शलवार। वापस, क्योंकि शलवार जो है वो बहुत ज्यादा इन हो गई है। जी। और अच्छा भी लगता है, आप शॉर्ट शर्ट के साथ आप शलवार अगर आप बिल्कुल। कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो और पहन अब रहे इस हो। पे आप काम देखेंगी, काम नक्शी दबके तिले के अलावा इस पे पिट्टे का काम है, जो कि एक बहुत ना नाइस लुक देता है। और बहुत क्रिस्टल्स की नफीस काम है। काम की अगर लुक हम दिखाएं तो जरूरी नहीं है कि आप नए आउटफिट्स बनाएं, आपके पास बहुत से काम पड़े बिल्कुल। होते हैं, वो आप काम उसको लगा लें, कपड़े पे पैच कर बिल्कुल सकते पैच हो। कर सकते हैं। हमारे क्रिस्टल्स की ब्लिंग आपको नजर आ रहा होगा कि दुपट्टा इज रियली रियली नाइस। ये कौन सा फैब्रिक है दुपट्टे का? दिस इज मीडियम सिल्क। मीडियम सिल्क। और ये वाला? दैट इज ये है रॉ सिल्क एंड दैट इज मीडियम सिल्क की थोड़ी सी टिश्यू सिल्क जो होती है ना, वो वाली चीज टेसर है। सिल्क जी जी, थोड़ा सा उस तरह, थोड़ा सा हेवियर, ताकि वो स्किन शो ना हो ना। मनाल समर्स में जो ब्राइड्स आ रही हैं वो सबसे ज्यादा किस कलर पे और किस काम पे एम्फेसिस कर रही हैं? अच्छा, अभी तो आपको पता है, अभी तो 2 मंथ्स के बाद ही वेडिंग्स वगैरह होंगी, जो भी होंगी ना, तो उसके लिए जो ब्राइड्स हैं ऑफ कोर्स दे विल गो फॉर, अब अक्टूबर आ जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी विंटरी।
तो ऑफ कोर्स उसके अंदर दे आर गोइंग टू हैव रेड्स, मरून्स और थोड़ा सा आप वार्मर टोन्स की तरफ ही जाएंगे। हाँ, ब्राइड्स है ना, ब्राइड्स लेकिन समर ब्राइड्स जो हैं वो, जैसे मैंने अभी 1-2 वेडिंग्स अटेंड की, वो बिल्कुल वाइट्स पे थी। वाइट एकदम से बहुत ज्यादा बहुत इन हुआ है, और बेबी ब्लूज, बिल्कुल स्किन बहुत इन है, कॉरल पिंक्स, बिल्कुल। और जैसे ये बेबी, इसको थोड़ा सा लाइटर टोन कर लो तो बेबी ग्रीन कलर है, जी, वेरी नाइस। कश्मीरी कढ़ाई है ये। जी जी जी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि इतने लाइट कलर के ऊपर इतने डार्क कढ़ाई आपने कंट्रास्ट की हुई है इसके अंदर। अच्छा, ये दिस इज समथिंग कि जो आप कहीं पे भी पहन लेंगे ना, आप इस आउटफिट को पहनेंगे, आपने किसी अपने लंच पे जाना है, डिनर पे जाना है, आपने किसी अपनी फॉर्मल मीटिंग पे जाना है, इट्स समथिंग दैट विल एलिवेट योर लुक। क्यों? क्योंकि एक तो इसके ऊपर कश्मीरी काम है और उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत मज़े के है। ऑरेंज भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, डार्क ग्रीन भी है, एंड ये कलर एकदम से आपकी लुक को इन्हांस करता है। आपने स्लीव्स के ऊपर बहुत डिटेलिंग दी है, मैंने आपके सारे आउटफिट्स देखे हैं, तो उनमें स्लीव्स पर डिटेलिंग है। जी जी, क्योंकि स्लीव्स बेसिकली देखें, या तो आपको पता है ट्रेंड है आजकल, या तो आप स्लीवलेस पहनो या तो आप स्लीव्स पहने। तो हमने जब स्लीव्स पहनने एज अ पाकिस्तानी लेडी, तो हमने ज़ाहिर है उसके ऊपर एनहांस करना है काम को ना, करना है। वेरी नाइस। और अगर हम थोड़ी सी बात करें उस स्किन वाला, वो भी निकालना है, आउटफिट भी बहुत प्यारा है। अच्छा, इस पे देखिए अब हमने वाइट, प्लेन वाइट कलर को हमने एकदम से ब्लिंग दिया है। हमने इस पे डोरी का काम है, और डोरी हमने लगाई है इस पे मैजेंटा। अगर आप डोरी इस पे कर लेंगे ग्रीन, अपना कस्टमाइज कर लेंगे, तो आपका डिफरेंट आउटफिट हो जाएगा। डोरी इसकी, यानी ये वाइट के ऊपर ना देयर कैन बी सो मैनी कलर्स कि आप उसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाएं और उसको यूज़ करें। इसी तरह आप ये देखें, आप समर्स में जब आप पहनेंगे तो एक सटल लुक भी आ जाएगी, और ज़रा एक कलर भी आएगा कि इसके साथ इस तरह कॉम्बिनेशन है मैजेंटा का, तो आप बहुत ज़्यादा, हाँ, आप बहुत ज़्यादा वो नहीं, न्यूड नहीं हो जाओगे। अच्छा, ये भी बहुत स्मार्ट था, इसके स्लीव्स पे वर्क है और पूरा आउटफिट प्लेन है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, सो बेसिकली हम सारे आउटफिट पे तो काम कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस काम के को राइट जगहों पे करें, ताकि वो उसका इन्हांस हो स्टाइल। अब इसके ऊपर ये कलीदार है, देखिए ऊपर से इसके ऊपर 10 कलियां होंगी, तो कलीदार है, एंड प्लस इसकी नेकलाइन हमने इन्हांस की हुई। और अगर आप इसके स्लीव्स का काम, स्लीव्स इन्हांस्ड है, जब आप पहनेंगे ना तो इसकी लुक कंप्लीट लगती है। वेरी नाइस। तो हमारे जो समर आउटफिट्स हैं वो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, और जिनके पास कपड़ा है और वो काम जो है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिनाल, लेट्स गो टू द मेकअप स्टेशन। हम देखते हैं कि हमारा जो मेकअप स्टेशन है वहाँ हमारी ब्राइड जो बन रही हैं, या हमारी जो ओकेजन ब्राइड है, उनको ब्राइड कहेंगे या क्या कहेंगे हम सना इनको? तो इनका पार्टी मेकअप ही है। पार्टी मेकअप है, जैसे ब्राइड की सिस्टर्स होती हैं, ग्रूम की सिस्टर्स होती हैं, तो क्लोज फैमिली मेंबर्स, तो उनको। अच्छा, आपने बेस लगा लिया है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगी बेस से पहले आपने क्या यूज़ किया है, और बेस इनकी जो कवरेज थी, कहीं कहीं स्किन के ऊपर ना इनकी एक्ने स्पॉट्स थे, तो उनको कैसे कवर किया है? मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको भी पहले बताया था कि अगर हमारे पास आइस होती है ना, तो हम इनकी आइसिंग करते हैं, क्योंकि इनके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के क्लाइंट्स के होते हैं ना, तो आइसिंग से आप सबसे पहले वो करें, उसके बाद आपकी स्किन प्रेप हो जाएगी। उसके बाद गर्मियों में आप हाइड्रेटिंग स्प्रेज होते हैं, मैक का प्रेप एंड प्राइम स्प्रे है, ये निक्स का स्प्रे है, पहले आप हाइड्रेटिंग स्प्रेज पहले भी करें, ठीक है, क्योंकि गर्मी है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपका फेस जो है ना वो मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्राइमर्स। ओके, ठीक है, प्राइमर आप कोई भी स्मैश बॉक्स का है, ये मेबेलिन का बेबी स्किन प्राइमर है, और ब्लेमिशेस ब्रांड ले सकते हैं आप, अपने ब्रांड के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मुताबिक। और ब्लेमिशेस कवर करने के लिए आप अपनी स्किन से डार्कर टोन यूज़ करते हैं, यानी ऑरेंज कलर या फिर थोड़ा सा डार्कर, टू टोन डार्कर्स में, तो उससे मैंने इसको करेक्ट किया है। उसके बाद मैंने जैसे कलर करेक्टर से मैंने इनकी सारे ब्लेमिशेस करेक्ट किए। अच्छा, कलर करेक्टर किस टाइप के ऊपर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बता दें आप। जितना कलर करेक्टर, जितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स होंगे उतना ज़्यादा डार्क आपको ऑरेंज, कौन सा कलर? ऑरेंजिश यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और जितने बिल्कुल, कुछ लोगों के बहुत लाइट होते हैं, तो वो ऑरेंज कलर से कलर करेक्ट ना करें, क्योंकि वो फिर उसको छुपाने में ही जो है ना, इनका जैसे मैंने ऑरेंज के साथ मिक्सिंग की है, क्योंकि मैं इनके इतने थे नहीं ना, तो फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने कम लाइट ऑरेंज या लाइट, इनसे बस टू टोन डार्कर हमने देखना होता है कि हमारी स्किन से टू टोन डार्कर हम शेड लें, जिससे हम कलर करेक्शन करते हैं। आप साथ साथ प्रॉपर तरीके से बनाती जाएं, हमारी जो समर ब्राइड हैं वो तैयार हो रही हैं। तो व्यूअर्स, हमारे शो में एक मेहमान ख़ास भी हैं, और वो मेहमान ख़ास डिफरेंट वेडिंग्स की ज़ीनत होते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। हम आपको उनसे मिलवाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद,
और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेरी नाइस। तो हमारे साथ पाकिस्तान के माया नाज सिंगर जो एक स्पेशलिटी रखते हैं वेडिंग्स में, और हमेशा से ही आपने उनको देखा उनकी वर्सटैलिटी, उनका डिफरेंट स्टाइल, सोशल मीडिया के हमेशा से ही वो सेंसेशन में रहे हुए हैं, और आज हमारे सेट्स पर सही सेंसेशन और सही भंगड़ा डाल रहे थे। तो मैं इनवाइट करती हूँ मज़र राही साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मुझे तो आप ये लग रहा है कि बिल्कुल सबसे पहले आप आके बैठें, तशरीफ़ रखें। मैं अगर उठे खिलौना है मनाल आप भी बैठे। अच्छा आप इधर बैठ जाए, मैं उधर बैठ जाती हूँ। जी कोई बात। ठीक है। तो मुझे बताएं मज़र राही साहब, एक तो इतनी वर्सटैलिटी, डिफरेंट स्टाइल, और ये जो स्टाइल था आपका पक्का ठिकाना तो लाहौर ही लग रहा है वैसे। नहीं, ठिकाना तो मेरा वैसे सियालकोट था, मैं थोड़ा चेंज करके थे आया। अच्छा। वैसे अब पक्का ठिकाना लाहौर है। लाहौर है। हाँ जी। ये आपने जो स्टाइल है आपका, जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले मुझे बताएं कि कैसे अडेप्ट किया। ये इस स्टाइल की बात इस स्टाइल की बात कर रही हूँ, इस स्टाइल की बात कर स्टाइल रही हूँ। आपको पता है ज़िंदगी में आप बंदे की शख्सियत चेंज होती रहती है। फिर जो आपको जो रंग, जो अंग, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे, फिर बंदा वो कहता है यार इसको पक्का अपना लो। पहले मेरा स्टाइल और था, फ्रेंच रखी हुई थी मैंने, तो उसके बाद फिर ये रखा, तो दोस्तों ने या सब लोगों ने, फैंस बोला ये अच्छा लग रहा है, मैंने इसको पक्का कर लिया। क्योंकि गाने मेरे कोई स्टाइल के होते हैं, वेडिंग तो है साथ साथ मेरा चलता रहता है। ज़्यादातर मेरे गाने होते हैं गैंगस्टर किस्म के, तो आपको पता है जो गैंगस्टर गाने होते हैं उसमें लुक भी इस टाइप चाहिए होती है, जरा गैंगस्टर लुक होती तो है। फिर गैंगस्टरों के लिए गाने गाओगे तो उनकी लुक भी आपको We चाहिए। love your, you know, उस टाइप का style थोड़ा and सा we change are करके। admiring your statement, no doubt about it। मुझे बताएं कि इतना स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल के पीछे क्या थॉट थी, और आज जिस मकाम पे आप खड़े हुए हैं, ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। स्ट्रगल तो बहुत की है, लेकिन इतनी स्ट्रगल करके भी अल्लाह ताला ने एक मकाम दे दिया, तो ये मेरे लिए एक ख्वाब था, जो मेरा ख्याल है अधूरा ख्वाब था, तो अल्लाह ताला ने मेरा पूरा किया। अल्लाह ताला जो भी किसी भी फील्ड में है, अल्लाह ताला सबको कामयाबियों से नवाजे, क्योंकि कोई भी मेहनत, कोई भी स्ट्रगल बड़ी मुश्किल होती है, और अपनी मंजिल तक पाने के लिए बंदे को पता नहीं कहाँ कहाँ से होके आना पड़ता है, किन किन दुखों से, किन किन तकलीफ़ों से, भूखे रह के, घर वालों से दूर रह के। और एक तरह की टेंशन नहीं होती, एक तरह की प्रॉब्लम नहीं है आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको, घर से भी, माशरे से भी, भूख से भी, तंगदस्ती से भी, जब अपनी मंजिलों को आप पाते हैं। अच्छा, आप गाने लिखते भी हैं और बहुत से सिंगर्स आपके गाने गाते भी। नहीं, मैं पहले देता था, कुछ चंद लोगों ने मेरा गाया गाने, लेकिन मैं लोगों के लिखे भी गाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर खुद लिखते हैं? 90-80% जो है ना, वो मैं आप खुद लिखते हैं और जी। खुद गाते हैं। हाँ जी। तो ये आपने कब से स्टार्ट किया, किस एज से आपको लगा कि आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, और बहुत अच्छा डिफरेंट तरीके का ये ये गाना है? ये गाना वो नहीं है कि भाई आपको प्यार हो गया, या आप रुल गए, या आप हाँ जी, जी। उसमें आप किसी जगह पे पहुंच गए, एक दर्द। जी, जी। ये डिफरेंट एक जॉनरा का गाना है। जी, ये थॉट कब आई? मैं गाता हूँ, मेरा वर्ड स्टाइल है, मैं सैड सॉन्ग भी गाता हूँ। अच्छा। जैसे आप अभी आपने मेरा गैंगस्टर सुना, लाहौर ब्रांड, और फिर परदेसी जैसे सॉन्ग होते हैं हमारे प्रदेश के हवाले से, वेडिंग सॉन्ग मैं गाता हूँ। भंगड़ा। हाँ, वेडिंग भंगड़ा सॉन्ग, फिर रुख्सती, वेडिंग का जितना भी होता है, चाहे बेटी की रुख्सती से लेके बेटे तक, जो भी शगन होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट सिंगर्स, हम जो फोक सिंगर हैं, हम अपनी सकाफत कल्चर के सफ़ीर होते हैं। हम लोगों ने इस कल्चर को प्रमोट करना होता है, ये मैं आपको बता दूं। हम सिंगर तो बन गए, हमें ये नहीं पता कि हम सिंगर बनने किस लिए हैं। सिर्फ पैसा आपकी मंजिल नहीं है, आपने अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने कल्चर को भी प्रमोट करना होता है कि हमारी सकाफत क्या है, हमारा कल्चर क्या है। बिल्कुल। हमारा कल्चर, आज की जो यूथ है ये भूल चुकी है कि शादियों में, ब्याहों में बेटियों को किस तरह किया जाता था, और बेटी किस तरह शर्माती है, बेटी को किस तरह, बेटी आप माँ और बेटी का बछोड़ा, बाप का बछोड़ा, बेटी से बछोड़ा, इतनी सी पालते हैं, बड़ी होती ठीक है, वो बड़ी होती है, उसका ख्वाब होते हैं अपने माँ बाप के साथ रहने के, उसको पता नहीं अचानक चलता। तो मैं तो गा के मैसेज डिलीवर करना बहुत बड़ी बात ठीक है ना। मैं तो पढ़ाई हूँ, मैं इस घर में मैंने 20 साल गुजारे हैं, 25 साल गुजारे हैं, 22 साल, तो एकदम से यकदम वो पढ़ाई हो जाती है, ये किसी को नहीं पता। मैं कर रहा हूँ बात, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे कि आप बेटी हैं,
लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे में। मज़हर आई साहब, हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ पूछना है, आपके वर्ल्ड टूर्स के बारे में बात नहीं, मैंने आपको आज बताना भी है कि आपने कल्चर को आप लोग भी प्रमोट करें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ लेते हैं व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे मेहमान खास आज मज़हर राही हमारे साथ हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के मायानाज पॉप सिंगर और कहते हैं उनको रॉक सिंगर भी और वेडिंग सेंसेशन भी मज़हर राही साहब। तो मज़हर राही साहब, मुझे ये बताएं, दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं, बहुत जगह जगह ट्रैवल किया है, पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे पंजाब का कल्चर आप प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसा कौन सा मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं जो कि नॉर्मली जो परदेश लोग बैठे हुए हैं उनको नहीं दिया जाता? शादियों का मुझे जो ट्रेंड्स मैंने शुरू किया है, शादियों के सॉन्ग, ये पूरी एक थीम है से मैंने शुरू किया और लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, पसंद किया। मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे वेडिंग शोज़ के लिए मुझे बाहर से लोग कॉल करते हैं, फैमिलियाँ कॉल करती हैं, लेडीज़, यानी कि जिन बेटों की शादी करनी है, माएँ फ़ोन कर रही हैं, दादियाँ फ़ोन कर रही हैं, और दादी अगर फ़ोन नहीं कर रही है और बेटे को कह रही है कि यार मेरे पोते की शादी है, लेकर बुलाना आपने मज़हर राही को है, इस लड़के को बुलाओ, जिसको नाम नहीं आता वो बोलेगी इसको बुलाओ। वो वजह क्या है? वजह ये है कि सिर्फ जो उनके ज़माने के जो हमारा कल्चर है, जो जिस कल्चर से वो निकल गए हैं, क्योंकि वो लोग फैमिलियाँ बाहर रहती हैं। हमारा कल्चर तो है पंजाब का, पाकिस्तान का, बेटियों को किस तरह तैयार किया जाता है, बेटे को किस तरह तैयार किया जाता है जब आप ब्याने जाती हैं। खारा आपको अब खारे का लफ्ज़ नहीं आएगा कि खारा किसको बोलते हैं, कि जब नहला के उसको कपड़े पहने जाते हैं लड़के को, जब वो नहाता है उसको कहते हैं ये खारे चढ़ गया। अच्छा, ठीक है जी। फिर उसको गाना बांधते हैं, गाना बांध के फिर वो कपड़े पहनता है, फिर वो सिरे लगाता है। ये सारी चीज़ों को हम इसमें मैं इंक्लूड करते हैं कि जो जो चीज़ें हैं, आवे बंदरा बन गाना, खुशी तेरी वेखे ज़माना, आवे बंदरा चढ़ खारे, या अम्मा तेरी रुपये वारे, यानी कि जो जो खुशियाँ होती हैं अपनी माँ की, बहन की, जो जो भाई की होती है, वो अपने भाई की शादी पे, बहन की शादी पे, वो सारे हम इसमें डालते हैं। फिर महीना पहले शादी जब होती है ढोलक रख लेती हैं दादियाँ, जो मोहल्ले वाले होते हैं, सखियाँ, रिश्तेदार आते हैं। ठीक है जी। फिर उनमें जो गाने गाए जाते हैं, जो बोल टप्पे, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मैं यार इस चीज़ को लेके चला हूँ और मेरे लोगों ने लाइक की है, पसंद की है, ख़ासकर फैमिलीज़ ने। मैं वाइस सिंगर हूँ, मैं दूसरे शो तो करता हूँ, लेकिन फैमिली में मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं लोग। अपनी फैमिलीज़ में, लड़कियों में, बेटियों में, बहनों में कोई गैर बंदे को लेके जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो ये मैं अल्लाह ताला का अपने पे खास कर्म समझता हूँ कि मुझे मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ मुझे लाइक करती हैं। सोशल मीडिया की भी सेंसेशन कहा जाता है, टिकटॉक्स पे आपके बहुत से गाने भी वायरल हैं और लोग बनाते भी हैं। हाँ जी। तो कभी सोचा था आपने कि आप सोशल मीडिया को भी इतना इनकॉर्पोरेट करेंगे, या आपका ये जो मैसेज है वो पूरी दुनिया तक सोशल मीडिया के थ्रू भी जा सकता है अगर आप खुद नहीं कहीं जगह जा पाए तो? बिल्कुल सही। लेकिन ये सोशल मीडिया जो है ना, ये मेरा ख्याल शायद अगर ये ना आता तो जो हम जैसे आर्टिस्ट थे जिनके पास कुछ था या कोई ऐसी सलाहियत थी, जिनके पास सोर्स नहीं थे, इतनी इनकम नहीं थी, सिर्फ फ़न था, आर्ट था या आवाज़ थी, शायद वो बहुत सारे निकले हैं, शायद मैं भी पीछे रह जाता। सोशल मीडिया जब से आया, हम बहुत सारे लोग, वो चाहे किसी चीज़ में भी हैं, बहुत सारे लोगों का जो फ़न है, जो आर्ट है, वो बाहर आई है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी जो ये जब से सोशल मीडिया आया तब से अल्लाह ताला ने बहुत कर्म किया। यूट्यूब हो गए, टिकटॉक हो गए, फिर फेसबुक हो गया, ये चीज़ों से हमने बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत ज़्यादा हमें ये चीज़ ने इस चीज़ ने प्रमोट किया है। अच्छा मज़हर राही साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने दुनिया में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और सबसे ज़्यादा पज़ीराई आपको किस मुल्क से मिली है? मैं तकरीबन मेरा ख्याल जहाँ जहाँ पंजाबी लोग बसते हैं तकरीबन सब में गया हूँ। कुछ चंद कोई ऐसे रह गए होंगे मुल्क, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लाइक करते हैं कनाडा में लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ तो लैंग्वेज ही आफ्टर इंग्लिश पंजाबी है। और यूके में उसके बाद बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो बाकी
अफसोस हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी बसते हैं। आपका और लास्ट कनाडा टूर में- अभी अमेरिका का कनाडा था, में वो ये कैसा रहा? कनाडा में ये ज़्यादा है कि इंडियन बहुत ज़्यादा बसते हैं। हाँ। मैं पंजाबी गाता हूँ, ठेठ पंजाबी गाता हूँ, तो उनको यही लगता है कि यार ये हमारी बोली बोलता है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सेंट भी, मेरा स्टाइल भी वो है। हाँ, तो बिल्कुल। वो भी करो और फिर आप आ जाओ। दिखते भी वैसे हैं, हाँ, लग फिर रहा है करो। कुछ सिख हाँ, जो नहीं मुझे अक्सर होते, लोग कहते हैं उनका कि यार आप स्टाइल है। सरदार हैं। मैं हाँ सरदार सरदार हूँ हैं। लेकिन कलमा पढ़ने वाला। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात की आपने। मुझे बताया आपने अमेरिका के टूर के बारे में बताया, आपने लास्ट अभी टूर वहाँ से किया है? लास्ट टूर मेरा था उधर बिल्कुल मैं उधर मेले में था न्यूयॉर्क में, एक बहुत बड़ा मेला होता है, तो वहाँ हमने परफॉर्म किया। फिर हमने कैलिफोर्निया में किया, कैलिफोर्निया के बाद फिर न्यूयॉर्क में हमने किया, न्यू जर्सी में किया। तो अभी इंशाल्लाह फिर कनाडा में हमने किया। अभी फिर टूर्स है मेरे अभी अगस्त में कनाडा, अमेरिका और इसके यूके के इंशाल्लाह ताला अभी भी करेंगे। आपने बेसिकली पंजाबी को अलाइव रखा है, पंजाब की पंजाबियत को अलाइव पंजाब की रखा है। नहीं, मैंने उर्दू भी किए हैं वैसे, थोड़े किए हैं, 2-4 सॉन्ग किए होंगे, लेकिन उनमें मुझे बहुत पसंद है वसी शाह साहब का नाम मैं ज़रूर लूँगा। उनका एक बड़ा मशहूर कलाम है, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन कंगन होता। होता, बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मैंने गाया, हर लोग किसी ने अपने अपने ढंग से गाया उसको, लेकिन जिन लोगों ने भी गाया उनसे डबल नहीं, मेरा 7-20 गुना ज़्यादा मेरे व्यूज़ हैं। मुझे लोगों ने अच्छा, लाइक तो किया, आप पसंद हमें अभी किया, क्या सुना खासकर रहे हैं? लेडीज़ ने उस सॉन्ग को। अब अभी हमें क्या सुना रहे हैं? अभी तो ये खुशी का माहौल है, अपनी शादी का ही माहौल बनाया हुआ है सारा, तो उधर दुल्हन भी तैयार हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि इस माहौल को सैड ना करें, अलाइव रखें, हाँ, बिल्कुल प्लीज। भंगड़े सुनाऊंगा।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज हमारे किचन में क्या बना है ये हम पूछते हैं नाजिश से। नाजिश, क्या बनाया आज आपने? जी, आज मैंने बनाया है, मैंने पीच के साथ एक ड्रिंक बनाया है जो कि पीच सिरप से बना है, जिसको पीच मोहितो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको मैंने ऐसे बनाया है कि मैंने पहले पीच लिया है, उसका मैंने जूस निकाला, उसको मैंने अच्छे से कुक किया है, उसके बाद मैंने उसके अंदर हनी ऐड किया जिससे उसकी थिकनेस आ गई। उसकी थिकनेस आने के बाद मैंने इसको गिलास में पोर किया है, उसके बाद मैंने लॉट ऑफ आइस डाली है, मिंट, लेमन स्लाइस और कोई भी सोडा वाटर आप ऐड करके उसको पीच अच्छे से मोहितो जो है वो तैयार हो गया हुआ है और गर्मियों के लिए एक बेस्ट ड्रिंक है, क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हम चाहते हैं हम खाने से ज़्यादा पिएं। और हमने आज डिश कौन सी तैयार की? आज हमने पास्ता अल्फ्रेडो बनाया, क्रीमी पास्ता, जो कि हमारे बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद है। इसके लिए क्या किया, सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड और लाइट से ऑयल के साथ मैंने इसको कुक करके सेपरेट रख लिया। उसके बाद मैंने पास्ता बॉयल किया, पास्ता बॉयल करने के बाद मैंने गार्लिक सोते किया बटर के अंदर। उसके बाद मैंने उसके अंदर क्रीम और मिल्क ऐड करके उसको अच्छे से कुक किया, फिर पास्ता ऐड किया और चिकन के साथ गार्निश करके उसको अच्छे से कुक किया। तो आपने बहुत ज़बरदस्त सी डिश बनाई है और ये ऐसी डिश है कि नॉर्मली समर्स में दिल चाहता है कि हम बहुत लाइट खाएं, समर्स में बिल्कुल दिल नहीं चाहता हम हैवी स्पाइसी फूड या ग्रेवी वाला फूड खाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज हमारे साथ जो हमें मज़र राही साहब ने ज्वाइन किया, वैसे तो वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की सेंसेशन इतनी ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे टाइम गुजारते होंगे, 62 मिलियन से ज़्यादा उनका एक गाना जो है वायरल हुआ है। हम चाहते हैं हम आपसे थोड़ा सुने भी, मगर हम पहले आपको चाहते हैं कि आप थोड़ा सा खाएं और आपको सर्व करें। आपकी मेहमान नवाजी का, आपके प्यार का, और ज़ाहिर है मैं ये खा के जाऊँगा, इसको छोड़ना तो नहीं है, फिर आप खा लेंगे वरना। तो इतना अच्छा वैसे किचन में जाते भी हैं और शौक से क्या खाते हैं? मुझे शौक से जो पसंद है वो तो राइस है, यानी बिरयानी पसंद है। और अब नहीं, क्योंकि अब गले का इशू होता है तो फिर ज़्यादा बहुत सारे खाना बनाते भी हैं? खाना बनाने का भी शौक है। क्या क्या बना देते हैं? मैं तकरीबन हर चीज़ बना लेता हूँ। हर चीज़ बना लेते हैं? मतलब एक होता है ना कि मैं स्पेशलिटी मेरी ये, मैं सबसे अच्छा ये बिरयानी बनाता बना हूँ। सकता हूँ, कढ़ाई बना सकता हूँ, मटन, चिकन या मीट जो भी है। अच्छा, तो ट्रैवलिंग में भी आप खुद ही बनाते होंगे जाकर? वहाँ जाकर तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी खाने इतने मिलते नहीं हैं। हाँ। होटल होते हैं, होटलिंग होती है, ये नहीं, लेकिन जो आप खुद बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा रहना होता है, महीना 2 वीक, तो फिर वो खुद बनाते हैं, हम मज़ा लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया में आपका गाना जो है वो 62 मिलियन क्रॉस कर चुका हुआ है, उस गाने के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो है सेहरा। सेहरा वैसे तो बहुत सारे हैं, हरा रंग सजना नुकड़ा सोना पैसा सजता है, वो 42 मिलियन है। फिर ये सेहरा 63। दुल्हे का सेहरा नहीं, कि दुल्हन का सेहरा? बड़े चावा नाल बनाया फुला, मैं किसी को कॉपी नहीं करता। अच्छा, मैं ये पहले आपको कह दो, जो भी है थोड़ा हिट है, ज़्यादा हिट है, वो मेरा अपना है, मेरा ज़ाती है, मेरे अपने लिरिक्स है, कॉम्पोजिशन है और म्यूज़िक, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, वो ये वो बड़े चावा नाल बनाया फुल्लां दा सेहरा लाड़े दा सेहरा, ये भी सुनेंगे, मैं आपको सुनाऊंगा। फिर हत्थां ते मेहंदी बावां च चूड़ा कचदा ए, हरा रंग सजना नू किड्डा सोहना पिया जचदा ए। ये दुल्हन के लिए, वाह, ये दुल्हन की तरफ से, हरा रंग सजना नू किड्डा सोहना पिया जचदा जी। ए। एक मेरा गाना आ रहा है कि अंबड़िए नहीं जांदी बारी गल मैं नाल है, रोंदे होए बाबल नू तू आप समझा लै, तेरियों क्यों बार बार डुलदियां अखियां, धीयां ते पैगंबरां भी कर दे रखियां। वाह। एक वो समझा रही है कि मैं रो तो रही हूँ, सारा कुछ है, लेकिन तो ये तो असल में बेटियां तो कबल अज़ वक्त पहले से ये तो हैं, जाना ही है बिल्कुल और आना सही है। है। जैसे दुनिया से जाना है, वैसे हमने अपने मेके घर से ससुराल में भी जाना है और जाके फिर एक नई नस्ल को जन्म देना है, नई नस्ल, नए ख़ानदान को हमने पैदा करना है और हमने अपनी कौम को, अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। इतने प्यारे प्यारे रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करें। आप थोड़ा सा खाएं, टेस्ट करें और बताएं नाजिश ने कैसा बनाया है। तो हम चलते हैं अपने मेकअप स्टेशन की तरफ। मनाल, आपने आपका जो मैं भी इसके बाद खाऊंगा अपना गाना गा के। ठीक है, डन। तो ये कि आप सना इनको जो है ना इधर ही ले आए, लाइका को इधर ही ले आए और मदर साहब आप ही हो ज़रा खड़े हो, क्योंकि आपकी बहुत बारीक और ऑब्जर्वेंट हैं आप कि देखने में कि ब्राइड हमारी जो है उसमें कोई चीज़ कभी तो नहीं है। जी सना, आपने जो मेकअप किया उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इनके जो है सॉफ्ट लुक ही रखी है, ग्लॉसी मेकअप किया है पिंक लिप्स के साथ, ताकि डे वेडिंग्स में और थोड़ा सा सनसेट के टाइम पे भी एक शिमर ग्लॉस थोड़ा सा ऐड हो। सॉफ्ट लुक दी है, सिल्वर को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं किया, पिंक के साथ सिल्वर को मर्ज किया है ताकि वो आईज भी पॉपअप भी लगे और सॉफ्ट लुक भी रहे इसकी। और वे भी इसलिए दिए कि बाल नॉर्मली मेसी हो जाते हैं। हो ही जाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी, समझ में तो ये होता है ताकि हम थोड़ा सी मेसी और वेवी टाइप लुक होगी ना तो वो
कंपनसेट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कुछ ख़राब हुआ है या प्रॉब्लम हुई है, तो वो इस तरह ईजी चलता है। मनाल, आर यू सेटिस्फाइड विद द कंप्लीट लुक? जी, अच्छा, एक डिज़ाइनर को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है व्हेन द होल लुक इज़ कंप्लीट एंड शी इज़ लुकिंग सो यूथफुल, और इतना प्यारी लग रही हैं और इतना यूथफुल आपने उनका किया है, और कहीं से भी क्रैक्स नहीं आ रहे, कहीं से भी वो नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा किया हुआ है। इसी तरह मैं जब हम डिज़ाइनर्स अपने कपड़े बनाते हैं, हम गाइड करते हैं मेकअप आर्टिस्ट को भी और अपनी क्लाइंट्स को भी कि ज़्यादा मत करवा लें, बहुत कि ना वो उसको अपनी एज overdo। के हिसाब से हाँ, लगे, जो उसकी एज है, अगर ये ब्राइड की सिस्टर है तो शी हाँ, शुड लुक लाइक अ सिस्टर, like a नॉट sister, लाइक अ not ब्राइड। like a अच्छा, bride। नॉर्मली हमारे बिल्कुल। ब्राइट ट्रॉमास भी होते हैं कि हमें मेकअप नहीं पसंद आता और बाद में हम एकदम से क्योस मचा देते हैं, व्हाट द हेल इज दिस मैन, लाइक यू नो ये लुक हमारी ये लुक ही नहीं है, और हमें ना अजीब तरीके से हम लग रहे हमसे हैं। ज्यादा ब्राइड सिस्टर्स या वो और ज्यादा ज्यादा तैयार हुए तैयार हैं, उस हुई तरह होती से हैं। हुए हैं। हाँ। अब इवन शी इज नॉट वेयरिंग एनी ज्वेलरी, बट अगेन द मेकअप look एंड is द ड्रेस इज complete। कॉम्प्लीमेंटिंग ईच हाँ, अदर, कि the ज्वेलरी look अगर is नहीं भी है ना तो वो फिर भी एक सटल लुक आप लग ना रही है। किसी भी आउटफिट को मतलब टोन डाउन भी कर सकते हैं और टोन अप भी कर सकते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ इसका मतलब है कि a job is well done, Sana. इट्स वेरी गुड एंड वेरी appreciable। और मनाल, यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द लुक? या मज़े साहब, ब्राइड्स आपकी ज़ाहिर डांस भी करी होती हैं और हाँ। आपसे ज़ाहिर एक वो कहते हैं एक रिश्ता बन जाता बिल्कुल, है जब आप एक फैमिली के लिए एक बिल्कुल। हम तो जिस फैमिली में जाते हैं, मैं अपने जितना मेरा क्रू होता है 20-25 लोग होते हैं, मैं कहते हैं आपने हम सब मेरे हैं कि अपनी अगर बेटी की शादी पे जा रहे हैं, लेडीज़ पे हम जा रहे हैं कि अपनी बहन पे की शादी पे जा रहे हैं। सही बात है। तो अगर बेटी की शादी पे किसी पे जा रहे हैं मेल की, तो ये समझते हैं कि यार हम वहाँ शामिल होने जा रहे हैं, एज ए गेस्ट जा रहे हैं। तो सारी फैमिलीज होती हैं और साथ साथ हल्ला गुल्ला करती हैं, डांस करती हैं, जैसे मेरे गाने हैं वैसे उनमें इंजॉय करती हैं। तो लोग वेरी नाइस, शुक्र है तुसी पूरी दे हाथ भी सही रखे ने, वरना मुंह चिट्टे होते हैं, हाथ काले होते हैं। नहीं नहीं, ये तो नेचुरल टोन था, अब आजकल लेटेस्ट तो यही इसका है। मतलब है कि मदर साहब बहुत गौर से देखते हैं कि हाँ, कौन सी हाथ ब्राइड ने काले क्या होते हैं। पहना हुआ है, तो क्योंकि उन्हें लिखना होता है, हमारा रोज का ये काम है, रोज का ये काम है। क्या लिखना, ये तो शूट वूट तो होती रहती है, हम क्योंकि हमने रोजाना किसी न किसी इवेंट पे होना है। और मेरे ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ कि मेरे दूसरे ये कॉलेज के या कंपनीज के ये काम होते हैं, ज़्यादातर मेरे शोज़ ही ये वेडिंग के होते हैं। आपको किसी ने कांटेक्ट करना हो तो आपका कोई पेज है, नंबर्स है, प्लीज आप शेयर करें ऑडियंस। मेरा जी जो यूट्यूब चैनल है मज़र है ऑफिशियल, उस पर जो भी सॉन्ग आता है उस पर 2 नंबर लिखे हुए हैं, 0300 774 7474 और एक नंबर है 0300 66 99 885। वो कोई भी पाकिस्तान के बाहर है, पाकिस्तान के अंदर है, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में मज़र वो आई कर है सकते हमारे हैं। पाकिस्तानी सरदार, हाँ। लुक से सरदार हैं, दिल से दिलदार हैं। और यहाँ हमें कुछ सुना के भी दिखा दें। आज एंड पे मैं चाह रहा हूँ कि इतना अच्छा मेरी बहन ने इनको सजाया है हाँ। दुल्हन को, और आपने इतना अच्छा नईमुल हसन साहब ने ये धनक को धनक बना दिया है, तो हाँ। उस तरह का हम गाएंगे सेरा, जो मेरा बहुत मशहूर है। थैंक यू।